भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद रुक्मिणी का क्या हुआ? रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की पटरानी थी। महाभारत में उल्लेख है कि रुक्मिणी बहुत सुंदर और सर्वगुण संपन्न थी। उन्हें लक्ष्मी स्वरूपा भी कहा गया है। रुक्मिणी का विवाह विशेष परिस्थितियों में हुआ था। श्री कृष्ण को रुक्मिणी से विवाह करने के लिए उनका अपहरण करना पड़ा था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परमधाम चले जाने के बाद रुक्मिणी उनका वियोग नहीं सह सकी। रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की पटरानी थी। महाभारत में उल्लेख है कि रुक्मिणी बहुत सुंदर और सर्वगुण संपन्न थी। उन्हें लक्ष्मी स्वरूपा भी कहा गया है। रुक्मिणी का विवाह विशेष परिस्थितियों में हुआ था। श्री कृष्ण को रुक्मिणी से विवाह करने के लिए उनका अपहरण करना पड़ा था। ज्योतिषाचार्य पंडित सोमेश परसाई बताते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता में इस विवाह का अनूठा वर्णन मिलता है। रुक्मिणी को श्री कृष्ण से अगाध प्यार था और वे रोज सुबह उठकर श्री कृष्ण की वंदना करती थीं। श्री कृष्ण की एक अन्य पटरानी सत्यभामा रुक्मिणी से जलती थी। श्री कृष्ण को भी इसका भान था। उन्होंने एक लीला रची। सत्यभामा के पुण्यक व्रत में पुरोहित बने नारद ने सत्यभामा से दान में श्री कृष्ण को मांग लिया। बाद में नारद जी ने श्री कृष्ण के वजन के बराबर स्वर्ण तोलने की बात कही। सत्यभामा ने एक एक कर अपने सारे गहने तराजू के पलड़े में रख दिए। इसके बाद भी श्री कृष्ण का पलड़ा भारी ही रहता है। ये देखकर रुक्मिणी सत्यभामा से कहती हैं कि प्रभु स्वर्ण के नहीं प्रेम और भक्ति के भूखे हैं। वे एक तुलसी सत्यभामा को देती हैं। तुलसी का पत्ता रखते ही कृष्ण जी का पलड़ा हल्का होता है। सत्यभामा को समझ आ जाता है कि रुक्मिणी श्री कृष्ण को सच्चा प्रेम करती हैं। रुक्मिणी ने साबित किया कि सच्चा प्रेम ही सत्य है। श्री कृष्ण रुक्मिणी के अनके पुत्र हुए, जिनमें चारुदेशन, सुदेशन, चारुदेय, सुचारु, चरुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु, चारु और प्रद्युम्न। प्रद्युम्न पिछले जन्म में कामदेव थे, जिनको शिवजी ने भस्म कर दिया था। बाद में रति की गुहार लगाने पर कामदेव को श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परमधाम चले जाने के बाद रुक्मिणी उनका वियोग नहीं सह सकी। श्री कृष्ण की 8 रानियों में से सत्यभामा तथा अन्य देवियां ने तपस्या करने का निश्चय कर वन में जाने का निर्णय ले लिया था। इधर एक अन्य रानी जाम्बवंती के साथ रुक्मिणी ने सती होने का निश्चय कर लिया। जाम्बवंती के साथ रुक्मिणी ने अग्नि में प्रवेश कर लिया।